राजभोग क्या सोन भोग क्या है ये मखमली प्रवास। प्रेम भोग के आगे फीके बन जाते ये सूखी घास। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। मैं योगेश राजपूत हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नई क्लास के साथ, जिसे खूबसूरत बनाने के लिए हम लेकर के आए हैं आज की इस क्लास में आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम एग्जाम की दृष्टिकोण से बीएससी प्रीवियस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर एक यूनिवर्सिटी में ये थ्योरम या इससे संबंधित क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आज के इस थ्योरम को आप एंजॉय करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप समझेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पर क्लास शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय। आयलर्स थ्योरम, आयलर्स थ्योरम क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है, जरा हम लोग लिख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है, इफ u be the homogeneous function of x and y with homogeneous degree n, then ax diver u upon diver x plus y diver u upon diver y equals to n। ये आपका आयलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट था। इसके पहले वाली क्लास में आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि होमोजीनियस फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री क्या है, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री को निकाला कैसे जाता है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसके पहले वाले वीडियो को पढ़ लें, उन्हें समझ में आ जाएगा कि होमोजीनियस फंक्शन क्या था। तो इनका स्टेटमेंट होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर ही था और इन्होंने कहा कि इफ u बी द फंक्शन ऑफ x एंड y, और कैसा फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। इन्होंने कहा कि अगर u x y का होमोजीनियस फंक्शन है, जिसकी होमोजीनियस डिग्री कितनी डिफाइन करी, n, तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू n। ठीक है, ये तो इनका स्टेटमेंट था। तो आइए इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। क्लियर, इसको आप नोट कर लो, इनका स्टेटमेंट। चलिए इसको प्रूव करते हैं भाई। ओके, प्रूव करने के लिए मैंने क्या कहा कि आप एक फंक्शन मानो जो कि होमोजीनियस हो। ओके, तो मैंने लेट कर लिया, लेट u बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। ओके, आपने u एक फंक्शन माना जिसकी होमोजीनियस डिग्री क्या है, n है, और ये जो u है ये x y के रूप में होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर, ये आप अंडरस्टूड कर लें, अपने में समझ लें। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या कहा, तो इस u को मैंने ऐसे डिफाइन किया कि u इक्वल्स टू, यहां पे लिखा a नॉट x पावर,
आपने क्या लिखा कि ए नॉट एक्स पावर एन प्लस a1 एक्स पावर n माइनस 1 इंटू वाई प्लस a2 एक्स पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर प्लस a3 एक्स की पावर n माइनस 3 वाई क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an वाई पावर ठीक है। एक फंक्शन मैंने माना जो कि एक्स वाई में होमोजीनियस है और उसकी होमोजीनियस डिग्री कितनी है, n है, ठीक है। अभी आप देखो होमोजीनियस है तो इसके प्रत्येक पद में एक्स और वाई की घातों का जो सम होगा वो समान होगा, बराबर होगा। अब चूंकि यहां n है तो जो सम मिलेगा वो an आएगा। देखिए यहां पे बेटा n है या नहीं? यहां देखिए x की n माइनस 1 घात है और y की एक घात इसमें जुड़ेगी, एक से एक कटेगा, फिर से क्या मिल जाएगी, घातों का योग an मिल जाएगा। ऐसे इसके थर्ड टर्म में देखो, अगर x और y की घातों को ऐड किया जाए तो इनका सम फिर से n मिलेगा। यानी ये फंक्शन आपका कैसा है, होमोजीनियस है। अभी यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे x पावर n है, आगे हम लोग बढ़े तो इसकी पावर n माइनस 1 हो गई। जितना ये घट रहा है उतना ही मान y की घात में जुड़ रहा है। अर्थात देखिए ये n माइनस 1 था तो एक y यहां इसके प्रोडक्ट में आ गया। यहां देखो ये घात में n माइनस 2 था तो y की घात 2 इसके प्रोडक्ट में आ रहा है। ऐसे ही आगे चला जाएगा। कुल मिला के आप देख रहे हो x की घात जितनी घटती है उतना ही y का घात उसमें ऐड होता है। क्लियर? अब देखो अगर मैं इसके लास्ट टर्म की बात करूं तो आप देख रहे हो x की घात धीरे 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 क्या हो रही है, कम हो रही है। पहले x की पावर n था, फिर एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया, हर एक टर्म में कम हो रहा है और y की उतनी ही पावर बढ़ रही है। तो देखो बेटा यहां लास्ट में जब आएंगे, यहां देखो an में जब आएंगे तो ये x की पावर n माइनस n होगा। यहां देखो a3 x की पावर n माइनस 3, आगे a4 x की पावर n माइनस 4, ठीक है। तो यहां an है तो x की पावर n माइनस n। अब यहां माइनस में जो पावर लगती है वही पावर y के घात में हो जाती है, इसीलिए यहां क्या हो गया, y पावर n। अब ये x की पावर 0 बन जाएगी, जो वैल्यू 1 होता है। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, an पावर an इंटू वाई पावर n। उम्मीद करता हूं कि ये फंक्शन कैसे लेट किया गया है आपको समझ में आ गया होगा। ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, उसके लिए आपने क्या किया कि एक u फंक्शन मान लिया और कहा कि भैया a नॉट x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस डॉट 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 प्लस an y पावर n एक होमोजीनियस फंक्शन है, ऐसा हमने लेट कर लिया। आप देखो अब अगर इसमें बेटा हम x की पावर n कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये बेटा a नॉट बचेगा प्लस यहां देखिए a1 आएगा। अब देखिए ये x की पावर n तो कॉमन है तो यहां x की पावर n तो यहां पे आ गया। अब यहां बचा क्या, x का इनवर्स, इनवर्स है तो उसे नीचे ले आओ। बेटा ऊपर क्या है आपका y है और x इनवर्स है तो यहां पे क्या आ जाएगा, y बाई x। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर? ऐसे ही देखो आगे बढ़े a2, ओके। अब देखिए यहां x की पावर n तो ये बाहर ले लिया है, घात में कितना मिलेगा, x की पावर माइनस 2 और इधर y पावर 2 है और नीचे भी क्या है x पावर 2, तो जिसको हमने क्या लिख दिया, y बाई x पावर 2। सिमिलरली अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप लोग आगे क्या कहने वाले हो कि सर जी यहां पे क्या आ जाएगा, y बाई x पावर 3।
उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ पा रहे होंगे। ऐसे ही मैंने डॉट 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 लास्ट टर्म में लिखा क्या बेटा an, और यहाँ पे x है ही नहीं तो जाहिर सी बात अपॉन में आ जाएगा, तो कितना मिल जाएगा y बाई एक्स की पावर। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर। तो आगे मैं बढ़ जाऊं, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ओके, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या करना है, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। आइए भाई, करते रहिएगा, आनंद लेते रहिएगा, गणित के इस विशाल सागर में आप डुबकी लगाते रहिएगा और गणित के इस क्लास का मजा लेते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए एक चीज, आप देखिए यहां इसके जो ब्रैकेट में वैल्यू आ रही है वो वैल्यू y बाई एक्स के रूप में चल रही है, ठीक है। अब देखिए आपने कहा था कि अगर कोई फंक्शन x का होता है तो उसे y बराबर fx लिख दिया जाता है। अब यहां कोई भी x का टर्म हो या कोई भी x का एक्सप्रेशन हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको शॉर्टकट में आप क्या लिख देते हो, fx। तो यहां इसके ब्रैकेट में जो वैल्यू आ रही है वो y बाई एक्स के रूप में आ रही है। तो इसको बेटा अगर फंक्शन के रूप में लिखा जाए तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि सर जी इसको लिख सकते हैं u इक्वल्स टू एक्स पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स। ये जो वैल्यू लिखी गई है ये फंक्शन है y बाई एक्स का, इसलिए मैंने इसको शॉर्टकट में लिख दिया f ऑफ y बाई एक्स। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और इसे डाल लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ओके। अब क्या था, कुछ नहीं, आपको करना क्या है, मैं इसको साफ कर देता हूं, ठीक है। ये जो फंक्शन आपने बनाया है ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी होमोजीनियस डिग्री कितनी है, an है, ओके। आप देखो मैंने इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किया, नाउ पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये बेटा क्या आ जाएगा, डिवर u अपॉन डिवर x इक्वल्स टू डिवर अपॉन डिवर x ऑफ x पावर n f ऑफ y बाई x, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आप यहां पे देख पा रहे हो कि यहां दो फंक्शन हैं, एक x की पावर n और f ऑफ y बाई x। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा डिफरेंशिएशन के लिए, तो आपने कहा प्रोडक्ट रूल लगाते हैं और प्रोडक्ट रूल आपको आता है, तो यहां पर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिवर अपॉन डिवर x ऑफ f ऑफ y बाई x, फिर प्लस लगाते हो, दूसरा फंक्शन सेम और डिवर अपॉन डिवर x ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये तो बात आपको निश्चित रूप से समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं किया है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या मिलेगा, ये चल किसके इक्वल रहा है, डिवर u अपॉन डिवर x। अभी देखिए आप जानते हो कि जब भी हमारे पास y इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा होता है और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो f डैश x आता है या नहीं आता है, यहां पर भी वही होगा। तो सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा कि ये x पावर n लिख दिया, अब डिवर अपॉन डिवर x आप f ऑफ y बाई एक्स, y बाई एक्स में चेन रूल लगा दिया जाए तो इसको t मानना पड़ेगा, अब ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो बेटा ये क्या मिलेगा, f डैश y बाई एक्स। चेन रूल कहता है जिसे t माना था उसका एक बार से पुनः डिफरेंशिएट है, तो डिवर अपॉन डिवर x ऑफ y बाई एक्स, क्लियर। ये बेटा क्या आएगा, प्लस f ऑफ y बाई एक्स और इसका डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है nx की पावर n माइनस वन, क्लियर। ये बात आपको समझ में आई होगी, ऐसा हमें विश्वास है। ये चल किसके इक्वल रहा है बेटा, डिवर u अपॉन डिवर x। अभी मैंने आपसे कहा कि
क्या सिंप्लीफिकेशन के रूप में लिखा जा सकता है? आप कहोगे x पावर n f डैश y बाई x, और इसका बेटा एक बार डिफरेंशिएशन करें। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में। y काहे का काम करेगा? कांस्टेंट का। तो इसे क्या करोगे? बाहर निकाल लिया जाए। बिल्कुल निकाल लो भाई। तो y बाहर आ गया, और देखिए यहां डिवर अपॉन डिवर x आप 1 बाई एक्स, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूं माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, y ऐसा था तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, क्या आ गया? 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ वाई बाई एक्स इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखिए आपकी थ्योरम में एक्स डिवर यू अपॉन डिवर एक्स था। ये जो डिवर यू अपॉन डिवर एक्स आया है, उसके स्थान पे वहां एक्स डिवर यू अपॉन डिवर एक्स था थ्योरम में। तो मैंने कहा कि जो ये डिवर यू अपॉन डिवर एक्स आया है, इसके दोनों पक्षों में किसका गुणा करा लिया जाए? एक्स का। तो लिख देंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो नाउ मल्टीप्लाइंग बाई ax in both side. ओके, इन बोथ साइड। ओके, तो अब देखिए जरा बेटा, हम लोग मल्टीप्लाइंग कराते हैं किसका? x का। तो बेटा क्या मिलेगा? x डिवर u अपॉन डिवर x, उधर x डिवर u अपॉन डिवर x इक्वल्स टू x पावर n f डैश y बाई x। और देखो बेटा यहां पे मैंने लिख दिया माइनस, ये देखो y और एक x और आ जाएगा, तो माइनस वाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। प्लस ये क्या आएगा? एफ ऑफ y बाई एक्स इंटू एन एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। क्लियर? आपके समझ में आया होगा, ये उम्मीद है। मैंने क्या किया? कुछ नहीं, दोनों साइड में x का गुणा करा लिया। ओके, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करो। आप इसे सिंपल करेंगे बेटा, क्या मिलेगा? x डिवर u अपॉन डिवर x, अभी एक वैल्यू इससे कट जाएगी, क्या मिल जाएगा? x पावर n f डैश y बाई एक्स, और यहाँ पे देखो माइनस वाई बाई एक्स, प्लस यहाँ पे देखो बेटा ये x है और ये x पावर n है, गुणा में समान बेस पे घातें जुड़ जाती हैं, तो एक इसमें जुड़ जाएगी, एक एक कट जाएगा, क्या मिल जाएगा? लिख देंगे एफ ऑफ y बाई एक्स इंटू इधर बेटा क्या मिलेगा? nx की पावर n, चूंकि एक वैल्यू जुड़ गई है, और इसे डाल लो इक्वेशन नंबर 2। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, तो मैं आगे बढ़ जाऊं। ठीक है, ओके, अब क्या करना है? एक बार पुनः नाउ अगेन टेकिंग u, आप एक बार u को पुनः लिख लो। u बराबर बेटा कितना है? लिख लेंगे ax पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, अब इसको पुनः डिफरेंशिएट कर दो पार्शियली, किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो अब देखो क्या मिलेगा? डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू डिवर अपॉन डिवर y x टू द पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स। क्लियर? अब इसे डिफरेंशिएट करना है, तो अभी देखिएगा ये डिवर u अपॉन डिवर y निकाल रहे हो, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो यहां देखो y के रिस्पेक्ट में करोगे x की पावर n काहे का काम करेगा? कांस्टेंट का काम करेगा। इसे आप क्या कर लीजिएगा? बाहर निकाल लो भाई बाहर। ठीक है, थोड़ा सा मुस्कुराते रहा करो भाई, फीडबैक देते रहा करो। क्लियर? और देखिए अपने दोस्तों को भी बताया करो, ठीक है, कि भाई क्लास चल रही है, आप उस क्लास को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाएं, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। चलिए, तो मैंने आपसे कहा भाई x की पावर n, ये आ जाएगा बेटा डिवर अपॉन डिवर y आप एफ ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, लिख लूं? आप देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं
ये आ जाएगा बेटा डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू कितना, कितना आएगा यहां पे x पावर n, अभी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, यहां पर देखिएगा चैन रूल लगेगा तो इधर बेटा क्या आएगा f डैश y बाई x, और जिसको आपने t माना था उसका एक बार पुनः डिफरेंशिएशन, यानी डेवर y ऑफ y बाई x। अब देखो बेटा क्या मिलेगा, यानी डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू x पावर n। अब देखो यहां पे क्या आएगा f डैश y बाई x, और देखिए y के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स ट्रीटिंग एज ए कांस्टेंट, तो ये तो बाहर हो जाएगा, और बेटा डेवर ऑफ y बाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फाइनली आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आपके थ्योरम में क्या था, y डेवर u अपॉन डेवर y था, तो इसके बोथ साइड क्या किया जाए y का मल्टीप्लाई कर, तो मैंने कहा नाउ मल्टीप्लाइंग बाई y, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पे देखिए क्या आएगा y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू x पावर n f डैश y बाई x और इनटू में y बाई x, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। क्या किया, कुछ नहीं, इसके डेवर u अपॉन डेवर y में y का दोनों साइड में गुणा करा लिया, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आ चुकी है। आयलर्स थ्योरम में x डेवर u अपॉन डेवर x, y डेवर u अपॉन डेवर y योग के रूप में थे, तो मैंने कहा नाउ एडिंग इक्वेशन कौन कौन बेटा, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो लिख दें बेटा, चलिए, तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और मैं आगे बढ़ता हूं, ओके। अब देखिए क्या करना है, इसको मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया है, आपका पहले से ही लिखा है तो इसको पहले से ही लिखा रहने दो। अब मैंने कहा कि नाउ एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, आप लोग समझदार हैं, यहां से मैं लिख रहा हूं नाउ एडिंग इक्वेशन कौन कौन बेटा, जल्दी से लिखो भाई, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, जरा बेटा जोड़ दो, इनको ऐड करो तो क्या मिलेगा, ax डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू, देखिए क्या मिला है, ax पावर n af डैश y बाई x इंटू माइनस y बाई x प्लस यहां पे आया है af ऑफ y बाई x इंटू nx टू दी पावर n, और प्लस देखिए इसका क्या आया ax पावर n af डैश y बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स, ठीक है। क्या किया, दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट साइड जुड़ गए और राइट साइड जुड़ गए, ठीक है। अब देखिए क्या करोगे, यहां पे देखो कुछ वैल्यू कटेगी, कौन सी कटेगी, देखिए x टू दी पावर n f डैश y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स, यानी ये नेगेटिव टर्म है, और प्लस x टू दी पावर n f डैश y बाई एक्स इंटू y बाई एक्स, ये दोनों सेम है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, क्रॉस हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब क्या बचा, ax डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू, बेटा यहां पे देखिए क्या मिल रहा है, an ax टू दी पावर n, इसको अरेंजिंग ऑर्डर में लिख दें, x टू दी पावर n f ऑफ y बाई x, और देखिए ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है, इक्वेशन फर्स्ट से देखो किसके इक्वल है, u के इक्वल है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, u फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो x डेवर u अपॉन डेवर x प्लस y डेवर u अपॉन डेवर y इक्वल्स टू बेटा क्या मिल गया, an, और यही बेटा क्या थी, बोलो आयलर्स थ्योरम, तो लिख देंगे which is the required Euler's theorem, which is the required Euler's theorem, ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, कुछ नहीं था, सिर्फ एक होमोजीनियस फंक्शन आपको लेट करना था, और जो फंक्शन आया था उसे ax और y के रूप में पार्शियली डिफरेंशिएट करना था, क्लियर, फिर उनकी इक्वेशंस में x और y का गुणा करा के जोड़ना था,
आप फाइनली देखोगे बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे और कटने के बाद आपको फाइनली रिजल्ट मिल जाएगा क्या, x डिवर u अपॉन डिवर x प्लस y डिवर u अपॉन डिवर y इक्वल्स टू an। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी, थ्योरम का आनंद आप लोगों ने लिया होगा। तो बेटा आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं इसके अगली वाली क्लास में, जिसमें हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल और बेहतरीन समस्याओं को करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।